ऐसा नहीं होता कि रोज़ रोज़ कुकर, कढ़ाई, अन्य गिलास, प्लेट, इन सारी चीज़ों को बदल दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो अभी तुम्हें खूबसूरत नहीं लग रहे या फिर बाजार में कुछ नया आ गया है। ऐसा बिल्कुल मत करो। अभी तो ऐसा करो ही मत। तुम्हें पता है क्या, तुम जिन बर्तनों का उपयोग कर रहे हो वो बहुत चुनिंदा और बहुत सुंदर बर्तन है। मेरी नज़र से वो बहुत सुंदर बर्तन है। वो तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दिया गया है। तो बाकी लोग कौन सी थाली में खा रहे हैं, कैसे पानी पी रहे हैं, इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। वो जो तुम्हें दिया गया है वो बहुत सुंदर है। और क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम्हें कभी कमी में नहीं रखूँगा। जिसकी ये पूरी दुनिया ही है, तुम उसी के हो। तो फिर तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन पता है क्या, मेरा एक और रूप है जिसमें मुझे ये दुनिया फ़कीर के नाम से भी पहचानती है। तो जब मैं फ़कीर के रूप में रहता हूँ ना, जिस सरलता के साथ जीता हूँ और उसका जो आनंद आता है, कभी कभी मैं उस आनंद को सिर्फ तुम्हारे साथ बांटने के लिए तुम्हें सादगी वाली ज़िंदगी में ले जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें परेशान होना है या घबराना है या तुलना करना है, कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारे पास सब कुछ है और जो है वो बहुत सुंदर है। और याद रखो, तुम्हारे ऊपर माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा होने जा रही है ना, ऐसी कृपा होने जा रही है जो तुमने सोचा भी नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी धन की समस्या है उसका एक ही बार बहुत अच्छा समाधान निकल कर आने जा रहा है। तो घबराओ बिल्कुल मत, बस थोड़ी सी और सबूरी रख लो। तुम हर इंसान को ना धन राशि देकर सहयोग नहीं कर पाओगे, इस बात का भी ध्यान रखना। ना इतना समय है, ना ये मुमकिन है, क्योंकि तुम्हें भी अभी बहुत सारे कामों में लग जाना है। तो बेहतर यही रहेगा ना कि जिन जिन लोगों से परिचय है, सबको किसी त्योहार में किसी एक को तो दूसरे त्योहार में किसी दूसरे को मदद पहुंचा दो, थोड़ी बहुत धनराशि देकर और कुछ ज़रूरी सामान देकर। और बाकी लोगों को जहाँ तक तुम पहुँच नहीं सकते वहाँ तक या उससे भी आगे तुम्हारी दुआएं पहुँच जाएंगी उन सभी लोगों के लिए। तुम मेरी सच्चरित्र का पारायण करके देखो, देखो कृपा कैसे मिलती है। जो तुम्हारी मजबूरी जाने बिना जिद करते हैं तुमसे और उनकी जिद ना मानने पर तुम्हें आकर उल्टी सीधी बातें सुनाकर जाते हैं, तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि उन्हें ना अभी समझ आया है और ना आएगा। वो बस अपनी सुनते हैं, अपनी समझते हैं, अपनी जानते हैं और सिर्फ अपनी चलाने की इच्छा रखते हैं। मैं तुमसे यही कहूँगा कि जिन चुनिंदा विषयों पर वो सिर्फ अपने पक्ष को देखते हैं और तुम्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं ना, उन विषयों पर उनसे चर्चा पूरी तरह बंद कर दो। कम करने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह बंद कर देने की ज़रूरत है। इसे तुम समझो। रिश्ते में बुराई नहीं थी, पर उस रिश्ते को जिसे संभालने को दिया गया था, झूठ फरेब उस इंसान में है और इसलिए उसने उस रिश्ते का ही मजाक बना दिया है। लेकिन वो रिश्ता खराब नहीं है, उस रिश्ते से घृणा मत करो। बस उस रिश्ते के लिए जिसे रखा गया था ना, कमी उस इंसान में है, उसने नहीं संभाला, उसने कद्र नहीं करी। मेरे जिन बच्चों ने बहुत मेहनत से अपने घर की साफ सफाई कराई है, अपने घर पे नए रंग लगाए हैं, मैं ये कहूँगा कि अब तुम साफ सफाई को बरकरार रखो। ऐसा पहले की तरह मत होने देना कि तुम नज़रअंदाज करते गए और दोबारा खूब सारा धूल, खूब गंदगी जम जाए और फिर खूब मेहनत करके तुम्हें साफ करना पड़े। यदि महीने में एक या दो बार भी, 15 दिनों में एक बार भी यदि तुम थोड़ी सफाई कर लोगे, करवाते रहोगे ना, तो ये तो तय ही है कि ज़िंदगी आसान रहेगी। महीने के पहले रविवार जो होते हैं ना, उसे तुम
साफ सफाई के लिए रखो, और वो भी वैसे वैसे जगहों पर जहाँ तुम रोज़ हाथ नहीं पहुँचा सकते, जिसके लिए तुम्हें बाहर से किसी का सहयोग लेना पड़े। यदि तुम इस तरह से करते रहोगे ना, तो वही घर स्वर्ग बदल जाएगा, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। और कुछ लोग हैं जो तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी बहुत सहायता करने जा रहे हैं, और इसलिए मैं उन्हें तुम्हारे घर तक नहीं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर के हर सदस्य से उनका मिलना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए वो तुम्हारे घर आने की इच्छा तो अभी रख रहे हैं, पर मैं आने नहीं दूंगा इस वक्त। तो तुम अपने मन में निराशा मत रखना इस बात की, क्योंकि उनके माध्यम से तुम्हें बहुत सहायता मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अभी दाखिला मत लो, थोड़ा समय दो।